हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से जो बाउंस है ये यहाँ से यहाँ तक एक डबल जिगजैग करेक्शन लग रहा था और यहाँ से ये बाउंस ये अगर करेक्टिव डिक्लाइन अगेन लिंक वेव एक्स है तो यहाँ से फिफ्थ एबीसी जो है यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। तो अभी के लिए हम यहाँ से एक एबीसी डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे जहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, लेकिन उसके बाद रिट्रेसमेंट और फिर बाउंस करके ये साइडवेज होके यहीं पे क्लोज दे दिया, राइट। अभी अगर आज के वीडियो में फिर से निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो 2 आवर चार्ट में यहाँ से यहाँ तक का डिक्लाइन हमें डबल जिगजैग करेक्शन लग रहा है। उसके बाद जो है कंफ्यूजन है, राइट। तो हमने क्या किया था, इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 61%। ये पूरा निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है 18,460 के ऊपर तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बाउंस है उस पर ही फोकस करेंगे कि ये बाउंस हमें इम्पल्सिव लग रहा है या करेक्टिव लग रहा है, राइट। तो उसको अगर हम ये स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट चार्ट में देखें तो अब तक ये जो बाउंस है ये एबीसी लिंक वेव एक्स अगेन एबीसी फिर यहाँ पे इसको अगेन ओवरलैप कर रहा है, तो ये एक ट्रिपल जिगजैग करेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है जहाँ पे 1 2 3 और 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और फिफ्थ एबीसी जो है उसमें आज यहाँ पे बाउंस के साथ ये ए बी और सी लग रहा है कि पेंडिंग है, जो कि 61% का ये यहाँ तक ये जा सकता है 1 2 3 4 और 5 और ये फिफ्थ एबीसी बनने के बाद फिर यहाँ से हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बड़ा डिक्लाइन भी हो सकता है। इमीडिएट मूव की बात करें तो लास्ट एबीसी में यहाँ पे ए और ये बी कंप्लीट हो चुका है और सी के अंदर भी अगर हम देखें तो 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेव 3 का, तो शार्प बाउंस आना चाहिए। उसके बाद 4 का रिट्रेसमेंट, उसका रिट्रेसमेंट यहाँ से हम निकालेंगे 23 टू 38%। वहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद फिर से फिफ्थ का बाउंस ये कर सकता है। तो इस तरीके का हमारा प्लानिंग है। लेकिन अगर ये फेल होता है, यहीं से डिक्लाइन करता है और इसको ब्रेक करता है तो एक शार्प डिक्लाइन की भी पॉसिबिलिटी है। उस केस में यहाँ तक हम डबल जिगजैग करेक्शन मान रहे हैं, तो डबल जिगजैग करेक्शन के बाद ये यहाँ पे 1 और ये हो सकता है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन हो, यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे 2 और उसके बाद 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उस तरीके से भी हम इसको आगे देख सकते हैं, राइट। मिनिमम पहले इसके नीचे आ जाना चाहिए, उसके बाद डिसाइड हो सकता है कि ये अभी भी ये एक लिंक वेव एक्स है और बाउंस कर सकता है या डिक्लाइन ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। लेकिन एटलीस्ट इसके नीचे शार्पली आ जाना चाहिए अगर इसको ब्रेक करता है तो। इसको हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी मेंशन किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ए और बी कंप्लीट हो चुका है और सी के अंदर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और 3 4 और 5 अभी भी हम पेंडिंग मान रहे हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, इसको अगर ब्रेक करता है तो एक शार्प डिक्लाइन इसके नीचे आ जाना चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में समझा था, यहाँ से जो बाउंस है 41,729 से वहाँ पे एक एबीसी कंप्लीट हो चुका है, फिर यहाँ पे लिंक वेव एक्स और उसके बाद यहाँ से ए बी और सी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसमें 3 और 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और फिफ्थ का प्रोजेक्शन 61 टू 100% की रेंज हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हुई थी। आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, 100% को भी ब्रेक कर दिया, राइट। ये 43,005 या 6 का हाई लगाया आज बैंक निफ्टी ने। तो वेव 5 जनरली 100% के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करता, तो इसलिए आज यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी थोड़ा हमें कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ से ये ए और बी के बाद सी के अंदर ये 3 4 और 5 अगर 100% को ये अचीव कर चुका है तो हो सकता है कि जो हम 3 मान रहे हैं वो 1 हो, ये 2 हो और आज जो हाई लगाया है वो 3 है, फिर उसके बाद 4 का करेक्शन और फिफ्थ अभी भी पेंडिंग है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो सी जो है इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 अभी भी पेंडिंग है, ऐसा हमें लग रहा है। उस केस में एक ही कंफ्यूजन है जहां पे ये 61% के ऊपर अभी भी ट्रेड कर सकता है, अगर वो पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखे तो। अभी के लिए हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का 2 आवर चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एक एबीसी डिक्लाइन लग रहा है, फिर ये लिंक एक्स और फिर से अगेन एबीसी के लिए ए कंप्लीट हो चुका है और कल भी हमने डिस्कस किया था कि बी जो है या तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या अभी भी इसके ऊपर कंप्लीट होगा, राइट। तो अभी ये इसके ऊपर ये यहाँ पे एक और हाई लगा लिया है, तो ये बी जो है क्या यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या अभी भी ये ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी 61% को अचीव कर चुका है। क्लोजिंग इसके ऊपर 15 मिनट का नहीं दिया है, उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है, तो हो सकता है कि बी यहीं पे कंप्लीट हो चुका हो और सी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट।
फिर भी हम यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस करेक्टिव पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, वहां पे हमें क्या दिख रहा है, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए बी और सी कंप्लीट हो चुका है, फिर ये है लिंक वेव एक्स, और फिर अगेन दूसरे एबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए और बी कंप्लीट हो चुका है। और जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, वेव सी के प्रोजेक्शन तो अचीव हो ही चुके हैं। यहाँ पे अगर 3 और 4 जैसा हमने कल कंसिडर किया था, तो फिफ्थ जो है वो 100% को ब्रेक कर चुका है, राइट। तो पॉसिबल है कि यहाँ पे ये 1 2 ये 3 और ये 4 है, तो फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 61% मिनिमम आना चाहिए, क्योंकि वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है। तो वो आ रहा है 43,205, जो कि बहुत ऊपर आ रहा है, राइट। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि रेयर केस में यहाँ पे 3 4 और फिफ्थ जो है वो 100% से ज्यादा प्रोजेक्ट हो चुका है और ये कंप्लीट हो चुका है, तो उस केस में ये ए बी और सी ऑलरेडी बन चुका है। तो ये वेव सी का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज में ये ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुका है। 38%, 42,711 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है, 15 मिनट या 30 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, तो हम ये करेक्टिव बाउंस जो है वो यहीं पे कंप्लीट मान लेंगे और वहां से हमें एक शार्प डिक्लाइन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो कल मॉर्निंग में इमीडिएट मूव में देखेंगे कि यहाँ पे ये ए बी सी यहाँ पे बन के इसको ब्रेक नहीं कर पाता है और डिक्लाइन करके इसको ब्रेक करता है, तो ये शार्प डिक्लाइन भी हो सकता है। अगर यहीं से डिक्लाइन करता है तो भी डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से जाता है, तो ये वाला काउंटिंग जो है हमारा 1 2 3 4 और 5 उसको हम कंसिडर करेंगे, राइट। डिपेंड करता है कि कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद किस तरीके से बिहेव करता है। तो सारी जो पॉसिबिलिटी मैंने समझाई है उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था और उसके पहले भी डिस्कस किया था कि ओवरऑल हम नेगेटिव है, एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पे ए कंप्लीट हो चुका है और बी के कंप्लीशन का हम वेट कर रहे हैं, राइट। ये कंप्लीशन होते ही वेव सी का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 1800 पॉइंट का बैंक निफ्टी में हो सकता है, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।